अज़ीज़ तलबा व तालबात, मोअज़्ज़िज़ डॉक्टर हज़रात और मेरे मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी गुफ्तगू का मौजू है किडनी स्टोन, गुर्दे की पथरी। गुर्दे में आमतौर पर दो किस्म की पथरियाँ पाई जाती हैं, एक ऑक्ज़लेट और एक फासेट। तीसरी किस्म की पथरी, जिसे हम सिस्टेम कहते हैं, वो बहुत ही नायाब और बहुत ही कम लोगों में पाई जाती है। पथरी को गुर्दे से निकालने से पहले हमें पथरी का साइज मालूम करना पड़ता है। अगर साइज उसका यूरिथ्रा यानी पेशाब की नाली से ज़्यादा है तो उस पथरी को तोड़ा जाएगा, छोटा किया जाएगा, ताकि वो यूरिथ्रा से बआसानी पास हो जाए। अगर पथरी को हम यूरिथ्रा से बगैर तोड़े पास करेंगे तो वो यूरिथ्रा को ना सिर्फ बुरी तरह ज़ख्मी भी कर सकती है, बल्कि वो यूरिथ्रा को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। लिहाजा अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमें ये बताता है कि पथरी कहाँ वाक़या है। आमतौर पे डॉक्टर ज़रा डायग्नोस कर लेते हैं पेन की वजह से कि पेन कहाँ हो रहा है, वो मकाम किडनी है या ब्लैडर है। और इसका बहुत ही अच्छा डायग्नोसिंग का तरीका अल्ट्रासाउंड ही है, जो हमें बताता है कि पथरी कितनी बड़ी है और किस मकाम पे क्या है। अब वो पथरी का तो हमने महसूस कर लिया, मालूम कर लिया कि वो कहाँ वाक़या है। अब दूसरी अहम बात होती है वो पथरी बनी किस चीज़ से, ताकि उसके मुताबिक दवाई का इंतखाब किया जाए। इसके लिए हम करवाते हैं यूरिन डी आर। यूरिन डी आर हमें बताता है कि पथरी फॉस्फेट की है या ऑक्सलेट की है। ज़ाहिर सी बात है वो केमिकल खारिज होते हैं पेशाब के साथ। इसी तरह हमें यूरिन डी आर बताता है कि ब्लड आ रहा है या नहीं आ रहा। ये ज़ाहिर करता है कि किडनी या यूरिथ्रा में कहीं ज़ख़म तो नहीं मौजूद है। इस तरह वो पीप के ज़रात वगैरह बताकर हमें इन्फेक्शन की डीपनेस का जायज़ा लेने की भी बात हो जाती है उसमें, किस हद तक ज़्यादा है। तो ये तो हमारा एक सिंपल सा तरीका हो गया डायग्नोसिस के मुतालिक। अब आते हैं हम इलाज की तरफ। होम्योपैथी में पथरी के इलाज की सबसे मारूफ और मशहूर दवा बर्बरस वल्गरस ही है। बर्बरस वल्गरस सुबह दोपहर शाम 10-10 कतरे दीजिए, इंशाल्लाह ताला पथरी भी रिमूव हो जाएगी और पेन को भी फाका होगा। सबसे मुश्किल और अहम काम होता है पेन को कंट्रोल करना। अगर आप दर्द के मरीज़ को ऐसी दवा दें जो आपके दर्द से तड़पता हुआ मरीज़ फौरी अफाका महसूस करे, तो आपकी बल्ले बल्ले। मैं 2 दवाइयाँ आपसे ज़िक्र करूँगा जो मेरे तजुर्बे में भी बड़ी अच्छी साबित हुई हैं। एक दवाई है ओसिमम कैनन और दूसरी दवाई हमारे पास इस्तेमाल हुई है, उसका नाम है हायोसिन 3x। तो ये 2 दवाइयाँ आप दीजिए अल्टरनेट करके, थोड़े थोड़े वक्फे के साथ, अलामात की शिद्दत के मुताबिक। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपका मरीज़ फाका महसूस करेगा। इसके बाद आते हैं हम पथरी को तोड़ने के मुताबिक। हाइड्रेंजिया बेहतरीन दवाइयों में से एक है जो गुर्दे की पथरी को तोड़कर रेज़ा रेज़ा करती है और पेशाब के रास्ते खारिज भी करने की सलाहियत रखती है। इसी तरह अगर आपके पेशाब के मरीज़ को, गुर्दे के मरीज़ को, पथरी के मरीज़ को पेशाब में जलन हो तो कैनाबिस सटाइवा और कैंथरस आप अल्टरनेट करवा सकते हैं 30 ताकत के अंदर। इंशाल्लाह ताला चंद खुराकों में ही मरीज़ की जलन को अफाका हो जाएगा और पेशाब भी बआसानी आने लगेगा। इसके बाद आते हैं हम एक और दवा की तरफ, और जो बहुत ही अच्छा अफाका करती है ऑक्सलेट के पेशेंट को, फास्फेट के पेशेंट को, और ख़ास तौर पे यूरेट्स के पेशेंट को, यूरेट की पथरी वाले पेशेंट को, और वो है सारसपिला क्यू। सारसपिला क्यू सुबह दोपहर शाम 10-10 कतरे या अलामात की शिद्दत के मुताबिक 4-4 घंटे बाद 10-10 कतरे दीजिए। इंशाल्लाह ताला यूरेट्स की पथरी तो फ़ौरन ही घुल जाएगी और ख़ारिज होना शुरू हो जाएगी। अब आते हैं जी इसके परहेज़ की तरफ।
किडनी के पेशेंट को चावल, आलू, गोभी, चने की दाल ये बिल्कुल बंद हैं। अगर ऑक्सलेट का पेशेंट है, फास्फोयूरेट्स का पेशेंट है, तो आप उसे बिल्कुल भी गोश्त इस्तेमाल ना करने दें, इससे उसके मर्ज़ को बढ़ जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।